को गुड मॉर्निंग। मैं हूं आप सबों का दोस्त मोहम्मद मसबूल अंसारी और आप सभी देखना शुरू कर चुके हैं मेरा YouTube वीडियो चैनल रजा एजुकेशन। मेरे प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में जो हम बात करने जा रहे हैं वो झारखंड बोर्ड परीक्षा 2021 में सम्मिलित होने वाले छात्र एवं छात्राओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें और पसंद आ जाने पर लाइक करना नहीं भूलें मेरे प्यारे बच्चों। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अंत में सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को पता है कि कोविड-19 के कारण इस बार सबसे ज्यादा अगर प्रभाव हुआ है तो वो शिक्षा जगत में हुआ है, शिक्षण कार्य में हुआ है। इसलिए कोविड-19 के प्रभाव के कारण जैक द्वारा झारखंड बोर्ड परीक्षा 2021 में सम्मिलित होने वाले छात्र एवं छात्राओं के लिए उसके सिलेबस में कटौती किया गया है, यानी कुछ सिलेबस को सीमित कर दिया गया है, जिसमें से जो पढ़ना था उसमें कुछ सिलेबस को हटा दिया गया है, यानी सिलेबस को छोटा कर दिया है ताकि आप बहुत कम समय में अपनी बोर्ड एग्जाम का तैयारी आसानी से कर सकें। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज का इस वीडियो में उन्हीं सब बिंदुओं के बारे में विस्तार से चर्चा होगी कि आपको जो एनसीईआरटी गणित बुक के बेस पर एग्जाम आपका जो होता है उसमें से जैक द्वारा कोविड-19 के कारण जो छटनी किया गया है सिलेबस में, उसके बारे में आपको इस वीडियो में विस्तार से गणित विषय का जानकारी मिलेगा मेरे प्यारे बच्चों। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और कौन सा अध्याय से कितने प्रश्न रहेंगे वो भी बतलाया जाएगा। और आपको पता है इससे पूर्व में मैंने कई वीडियो बनाए थे जो क्वेश्चन वाइज आप लोगों को बतलाया जा रहा था, लेकिन पैटर्न में चेंजिंग होने के कारण फिर मैंने उस वीडियो को रोक दिया है और लगभग आज 25 दिन के बाद आप लोगों के सामने वीडियो लेकर उपस्थित हुआ हूं, क्योंकि अभी उसका ब्लूप्रिंट हमको नहीं मिल पाया है, जिसके कारण अभी मैं ये नहीं बतला सक रहा हूं कि प्रश्न का पैटर्न आपको किस प्रकार रहेगा। लेकिन इसके अगले वीडियो में हमें बात करेंगे उसके पैटर्न के बारे में, लेकिन सटीक आपको प्रश्न के हिसाब से कि ये प्रश्न 3 अंक का होगा या कौन सा इस 2 अंक का होगा और कौन सा 6 अंक का होगा, अभी तुरंत एग्जैक्टली ये नहीं बतला पाएंगे। लेकिन क्वेश्चन का पैटर्न इसके जस्ट अगला वीडियो में आप लोगों को निश्चित रूप से मिलेगा। इसलिए इस वीडियो को देखने के बाद आप अगला वीडियो देखना नहीं भूलेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, कक्षा 10 के विद्यार्थियों का गणित विषय में जो छटनी किया गया है उसके बारे में एनसीईआरटी बुक के अध्याय का पूरा डिटेल के साथ आप लोगों के सामने आज मैं उपस्थित हुआ हूं और उसको मैं इस वीडियो में विस्तार से बतलाएंगे, समझाएंगे, ताकि आप आसानी से उन्हीं पर समस्याओं को पढ़ें जो इस बार के लिए आप लोगों का उपयोगी है, और जिन्हें छोड़ दिया गया है अब हमको उनके बारे में अभी दिमाग नहीं लगाना है, उसके बारे में जानकारी हम लोगों को नहीं लेना है, क्योंकि हम लोगों के पास समय सिर्फ 3 महीना है। 3 महीना के बाद हमें बोर्ड एग्जाम देना है। इसलिए जो सिलेबस जैक द्वारा छांट दिया गया है, छोड़ दिया गया है, उन सिलेबसों को हम लोग नहीं पढ़ेंगे। तो चलते हैं और विस्तार पूर्वक हम लोग ये जानकारी प्राप्त करते हैं कि जैक द्वारा जो नई गाइडलाइन, नया सिलेबस जो 2021 बोर्ड एग्जाम के लिए दिया गया है उसके बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी प्राप्त करते हैं, ताकि हम झारखंड बोर्ड परीक्षा में अच्छे अंक से पास उत्तीर्ण हो सकते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों,
ये आप लोगों को जो इस बार जैक द्वारा कक्षा 10वीं के विद्यार्थियों के लिए सिलेबस को जो सीमित किया गया है, जिसको छांटा गया है, उसके बारे में इस वीडियो में हम लोग डिटेल देखेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये आप देखिए कि इसमें आपको एक कॉलम बना हुआ है। ये ऑलरेडी आपको जैक द्वारा दिया गया है, आप लोगों के पास अवेलेबल होगा। मैं इसका रूपांतरण हिंदी में कर दिया हूँ। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोगों से निवेदन है कि जैसे सिलेबस के बारे में डिटेल हम जानकारी प्राप्त करेंगे, लेकिन उससे पहले आप अपना NCERT बुक, गणित बुक को अपने सामने ज़रूर रखिए, क्योंकि उनको आप जैसे जो पढ़ने हम बोलेंगे कि जो किस पाठ संख्या से कौन कौन से एक्सरसाइज का प्रश्न को आपको नहीं पढ़ना है, उदाहरण को नहीं पढ़ना है, उसको आप पेंसिल लेके क्रॉस कर दीजिएगा अपना बुक में ही। इसमें पूरा डिटेल आपको बताया जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, इसलिए वीडियो में अंत तक बने रहें, देखते रहें। तो देखिए, पहला हम लोगों का जो गणित विषय में पाठ है, वो पहला पाठ देखिए। पहला पाठ में यहाँ 1 नंबर में देखिए, पहला पाठ की संख्या है। दूसरा में पाठ का नाम है। तीसरा में सीमित पाठ्यक्रम हेतु चयनित पाठ का नाम हाँ या नहीं में। यदि किसी चयनित पाठ के किसी उपखंड को चयनित नहीं किया गया है तो उस उपखंड का नाम, यानी इस वर्ष के छात्र एवं छात्राओं को NCERT बुक के किसी अध्याय से संबंधित जिन प्रश्नों एवं उदाहरणों को नहीं पढ़ना है, उनका नाम आपको दाहिनी ओर मिलेगा। और खासकर आपको उसे ही फोकस करना है, उसे ही आपको अपना बुक में टिक लगा क्रॉस करना है कि ये सारे पाठ, ये सारे प्रश्न, ये सारे अध्याय हमको नहीं पढ़ना है। इसके बारे में आपको जानकारी मिलेगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, पहला पाठ हम लोगों का कक्षा 10 में है, वो है वास्तविक संख्या, रियल नंबर है। तो वास्तविक संख्या में हमको क्या नहीं पढ़ना है वो मैं आप लोगों को बतला देना चाहता हूँ। पढ़ना ये नहीं है कि यूक्लिड विभाजन, प्रमेयिका जो है, इनको हमको नहीं पढ़ना है। आप NCERT बुक निकालिए और उसको क्रॉस कर दीजिए। उसके बाद इसी से बनने वाले जो एप्लीकेशन करके जो अध्याय 1.1 के समस्या का समाधान हो रहा था मेरे प्यारे बच्चों, वो टोटल उदाहरण सहित एक्सरसाइज 1.1 को आपको छोड़ देना है। इस वर्ष में आपको नहीं पढ़ना है, क्योंकि जैक द्वारा जो सीमित सिलेबस दिया है उसमें इसको निकाल दिया गया है। क्योंकि हमारा जो कोविड-19 के चलते शिक्षा के क्षेत्र में बहुत क्षति हुई है, यानी बच्चे विद्यालय नहीं जा पाए हैं, इसलिए छोटा किया गया है। तो इनको आप छोड़ दीजिएगा, क्योंकि इससे पहले 16 नंबर का प्रश्न पूछे जाते थे, 3 नंबर का। तो मेरे प्यारे बच्चों, वास्तविक संख्या में दूसरा अध्याय 1.2 का है। तो इसमें प्रश्न संख्या आपको 5 नहीं पढ़ना है, 6 नहीं पढ़ना है, 7 नहीं पढ़ना है। और इसी अध्याय से जो रिलेटेड उदाहरण है, उदाहरण संख्या 5 आपको नहीं पढ़ना है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपको जो वास्तविक संख्या में बतलाया गया है वो NCERT में जितने सारे मैं बतला रहा हूँ उसको क्रॉस कर दिए होंगे। उम्मीद है कि ऐसा आपने जरूर किया होगा। तो अब बाकी जो रेस्ट बच गया मेरे प्यारे बच्चों वास्तविक संख्या के NCERT बुक में, वो आपको पढ़ना है, काहे कि उन्हीं से प्रश्न आपको जैक द्वारा बोर्ड परीक्षा 2021 में पूछे जाएंगे। मेरे प्यारे बच्चों, दूसरा पाठ हम लोगों का बहुपद है। तो बहुपद में क्या नहीं पढ़ना है वो मैं बतलाता हूँ। त्रिघात बहुपद, जिनकी घात 3 है, इनमें शून्यंकों एवं गुणांकों के बीच आपको जो संबंध है उनको नहीं पढ़ना है। उसके बाद आपको उदाहरण 9 नहीं पढ़ना है, जो अध्याय 2.3 से रिलेटेड है, अध्याय 2.3 से संबंधित है, और इसकी प्रश्न संख्या आपको 2 से 5 तक नहीं पढ़ना है। समझ में आ गया मेरे प्यारे बच्चों। पॉलिनोमियल में जाएं और वहां पर कोई NCERT बुक को खोलें, उसमें त्रिघात से जितना संबंधित सवाल है उनको क्रॉस करें, यानी उदाहरण 9 और अध्याय 2.3 का प्रश्न संख्या 2 से लेकर 5 तक आपको क्रॉस कर देना है। उसको इस वर्ष आपको नहीं पढ़ना है, क्योंकि उनसे आपको बोर्ड परीक्षा में प्रश्न नहीं आएंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपने बहुपद वाले में भी अपना सिलेबस को चिन्हित कर लिया होगा कि किन्हें पढ़ना है और किन्हें छांटना है। अब अगला पाठ हम लोग जाते हैं, पाठ संख्या 3, जिसमें 2 चर वाले रेखिक समीकरण युग्म है। तो मेरे प्यारे बच्चों, इस पाठ में आपको क्या नहीं पढ़ना है? तो
तो आपको जो नहीं पढ़ना है वो है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का ग्राफीय विधि से हल। यानी ये 3 अंक का पूछा जाता था एक्सरसाइज 3.1 से या 3.2 से, तो वो आपको नहीं पढ़ना है। प्रतिस्थापन विधि और ब्रज गुणन विधि से भी आपको हल करने के लिए दो चर वाले रैखिक समीकरण को नहीं पढ़ना है। अर्थात इसका मतलब हुआ कि 3.1 अध्याय 3.1 और 3.2 तथा इनसे संबंधित उदाहरण आपको नहीं पढ़ना है मेरे प्यारे बच्चों। टोटल अध्याय 3.1 और 3.2 उदाहरण सहित आपको छोड़ देना है। और अध्याय 3.3 के प्रश्न संख्या आपको क्या छोड़ना है, 2, 3 और इससे संबंधित उदाहरण 8, 9 और 10। ये आपको किसमें छोड़ना है, ये आपको अध्याय 3 के बारे में बता रहे हैं कि प्रश्न संख्या 2, 3 और उससे संबंधित उदाहरण 8, 9 और 10 आपको नहीं पढ़ना है। अब मेरे प्यारे बच्चों 3.4 का प्रश्न संख्या आपको 2 नहीं पढ़ना है और उससे संबंधित उदाहरण 11 और 13 आपको नहीं पढ़ना है। आप पेंसिल से क्रॉस कर दें 3.4 का जो मैंने उदाहरण और प्रश्न संख्या बताया उनको, क्योंकि आपको उन्हें नहीं पढ़ना है। मेरे प्यारे बच्चों अध्याय 3.5 का प्रश्न संख्या 2, 4 और उससे संबंधित उदाहरण 14, 15 और 16 आपको नहीं पढ़ना है मेरे प्यारे बच्चों। उन्हें आप पेंसिल से इन प्रश्नों को क्रॉस कर दें, उनको इस वर्ष आपको पढ़ना नहीं है मेरे प्यारे बच्चों। और क्या नहीं पढ़ना है, तो दो चरों के रैखिक समीकरणों के युग्म में बदलने जा सकने वाले समीकरण, दो चर वाले रैखिक समीकरण के युग्म में जो समीकरण को बदला जा सकता है उनको आपको नहीं पढ़ना है। और उसके बाद तीसरा में है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का प्रयोग जो करते हैं शब्द समस्याओं को हल करने के लिए, अर्थात आपको अध्याय 3.6 उदाहरण सहित कंप्लीट छोड़ देना है। इनसे आपको इस बार प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे, हर बार इससे 3 अंक का प्रश्न क्वेश्चन नंबर 17 में पूछा जाता था। तो मेरे प्यारे बच्चों इस बार आप लोगों का ये प्रश्न नहीं रहेगा। तो इस प्रकार मुझे उम्मीद है कि दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म में जो पढ़ना है नहीं पढ़ना है उसको छांट कर आप जो पढ़ने वाला उस पर आप टिक लगा दिए हैं, जो नहीं पढ़ना है उसको क्रॉस कर दिए होंगे। तो आपने आप जो बच गया एनसीईआरटी बुक में उन्हीं प्रश्नों को आपको पढ़ना है, उसी से आपको जैक प्रश्न इस बार बोर्ड परीक्षा में पूछेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों हम लोगों का जो पाठ संख्या 4 है उसमें द्विघात समीकरण है। तो द्विघात समीकरण में आपको क्या नहीं पढ़ना है मेरे प्यारे बच्चों, वो है पूर्ण वर्ग विधि द्वारा द्विघात समीकरण का हल। पूर्ण वर्ग विधि से जो हम लोग द्विघात समीकरण का हल करते थे उसको आपको नहीं पढ़ना है। अर्थात इसका मतलब हुआ अध्याय 4.1 का प्रश्न संख्या 2, अध्याय 4.2 के प्रश्न संख्या 2 से 6 तक आपको नहीं पढ़ना है। समझ में आ गया मेरे प्यारे बच्चों। 4.1 और 4.2 में कौन कौन प्रश्न नहीं पढ़ना है उनको आप क्रॉस कीजिए पेंसिल से, और फिर आप देखिए द्विघात समीकरण का प्रयोग से हल होने वाले समस्या यानी कि अध्याय 4.3 को पूरा उदाहरण सहित आपको छोड़ देना है मेरे प्यारे बच्चों। उसका अध्याय 4.3 को पूरे क्रॉस कर दीजिए और इसका उदाहरण भी छोड़ देना है। ये आपको इस बार के बोर्ड परीक्षा में जैक द्वारा नहीं पूछा जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। अध्याय 4 में अंतिम अध्याय है 4.4 के प्रश्न संख्या आपको 2 से लेकर 5 तक छोड़ देना है और उससे जो संबंधित उदाहरण 17 है उनको आप क्रॉस कर देंगे और ये सारे सवाल आपको अध्याय 4 में नहीं पढ़ना है मेरे प्यारे बच्चों। मुझे पूरा उम्मीद है कि आपने सारा क्रॉस कर दिए होंगे। तो अब जो एनसीईआरटी बुक में आपका जो प्रश्न उदाहरण बच जाता है उनको आपको पढ़ना है, क्योंकि उन्हीं से इस बार के बोर्ड परीक्षा में आपको प्रश्न पूछे जाएंगे मेरे प्यारे बच्चों। हम लोगों का जो अध्याय है वो 5वां अध्याय है। इसके बाद 5वां अध्याय में समांतर श्रेणियां हैं। तो समांतर श्रेणियों में आपको पढ़ना क्या नहीं है मैं वो बतला देता हूं मेरे प्यारे बच्चों। आप एनसीईआरटी बुक में उसको क्रॉस करेंगे। n पदों के योग से बनने वाले दैनिक जीवन के समस्या का समाधान, यानी n पदों का योग से जो दैनिक जीवन का समस्या का समाधान हम निकालते थे इस बार हमको उसको छोड़ देना है। अध्याय 5.1 का प्रश्न संख्या 1 छोड़ना है। अध्याय 5.2 का प्रश्न संख्या 11 से लेकर 20 तक आपको छोड़ देना है और इससे संबंधित उदाहरण 9 और 10 को भी आपको छोड़ देना है, क्रॉस कर देना है, वो सब आपको नहीं पढ़ना है
मेरे प्यारे बच्चों, अध्याय 5.3 के प्रश्न संख्या 10 से लेकर 20 तक आपको छोड़ देना है और इसके संबंधित उदाहरण 16 भी आपको नहीं पढ़ना है। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये था आपका समांतर श्रेणियों में कौन प्रश्न किस अध्याय से नहीं पढ़ना है, वो था, आपने क्रॉस कर लिया होगा। तो अब जो आपको बच गया मेरे प्यारे बच्चों एनसीईआरटी बुक में, वही प्रश्न को आपको पढ़ना है इस बार के बोर्ड परीक्षा के लिए और उन्हीं से आपको जैक द्वारा प्रश्न पूछा जाएगा। मेरे प्यारे बच्चों, आज का हम लोग का अगला पाठ जो है वो पाठ संख्या 6 है, जिसमें ट्रायंगल त्रिभुज के बारे में है। तो त्रिभुज में आपको क्या नहीं पढ़ना है वो मैं पूरा डिटेल बता देता हूं। थेल्स प्रमेय यानी आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय का विलोम आपको नहीं पढ़ना है, यानी प्रमेय 6.2 आपको नहीं पढ़ना है। मेरे प्यारे बच्चों, अध्याय 6.1 का प्रश्न संख्या आपको 5 से 10 तक नहीं पढ़ना है, यानी अध्याय 6.2, 6.1 आपको पढ़ना है, उसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। 6.2 का प्रश्न संख्या आपको 5 से 10 तक टोटल क्रॉस कर देना है, उसको इस बार के बोर्ड परीक्षा के लिए आप लोगों को नहीं पढ़ना है। मेरे प्यारे बच्चों, अगला प्रमेय आपको 6.3, 6.4, 6.5, 6.6, 6.7 और 6.9 नहीं पढ़ना है, यानी एक ही प्रमेय और बचा, यानी 6.1 प्रमेय आपको पढ़ना है और 6.8 प्रमेय आपको पढ़ना है। तो 6.1 प्रमेय हम लोगों को अगल पिछला साल आ चुका है, तो अब एक ही प्रश्न प्रमेय बच जाता है 6.8, तो उन्हें आप जरूर कर लेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, उसके बाद अध्याय 6.3 में आपको कौन कौन प्रश्न नहीं पढ़ना है, तो वो है 11 से लेकर 16 तक और इसका उदाहरण 7 और 8 आपको इस बार बोर्ड परीक्षा के लिए नहीं पढ़ना है, इसे आप क्रॉस कर दें बुक में। मेरे प्यारे बच्चों, अध्याय 6.4 पूरा उदाहरण सहित आपको छोड़ देना है। अध्याय 6.5 के प्रश्न संख्या आपको 6 से लेकर 17 को छोड़ देना है और इसका उदाहरण, इसी से संबंधित उदाहरण 13 और 14 को आपको छोड़ देना है। तो मेरे प्यारे बच्चों, मुझे उम्मीद है कि त्रिभुज में क्या क्या नहीं पढ़ना चाहिए वो आपने अपना एनसीईआरटी बुक में पेंसिल से क्रॉस कर दिए हैं। तो अब जो बच गया है उन समस्याओं का समाधान आप निश्चित रूप से कर लेंगे, क्योंकि उसी से आपको जैक द्वारा इस बार के बोर्ड परीक्षा में प्रश्न पूछे जाएंगे। मेरे प्यारे बच्चों, अगला पाठ संख्या है हम लोगों का 7, जिसमें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, निर्देशांक ज्यामिति है। तो मेरे प्यारे बच्चों, निर्देशांक ज्यामिति में आपको क्या नहीं पढ़ना है वो मैं बतला देता हूं। अध्याय 7.1 का प्रश्न संख्या 4, 5, 6, 9 और 10 आपको नहीं पढ़ना है, आप इन्हें अपने एनसीईआरटी बुक में क्रॉस कर दें। मेरे प्यारे बच्चों, अध्याय 7.2 के प्रश्न संख्या 3, 8, 9 और 10 आपको नहीं पढ़ना है, इसलिए पेंसिल से आप इन्हें भी एनसीईआरटी बुक में क्रॉस कर दें। मेरे प्यारे बच्चों, अध्याय 7.3 के प्रश्न संख्या 3, 4 और 5 आपको नहीं पढ़ना है, इन्हें भी आप पेंसिल से क्रॉस कर लीजिए। तो मेरे प्यारे बच्चों, उम्मीद है आपने ऐसा किया होगा। अब आपको एनसीईआरटी बुक में जो भी समस्या बच जा रहा है निर्देशांक ज्यामिति से, उन सारे समस्याओं को हल करना है मेरे प्यारे बच्चों, और उन्हीं से आपको इस बार के बोर्ड परीक्षा में प्रश्न रहेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये आपका 7वां अध्याय हो गया। अब हम लोग पाठ संख्या 8 में देखते हैं, जहाँ ट्रिग्नोमेट्री है, जो त्रिकोणमिति से संबंधित है। तो इसमें आपको क्या नहीं पढ़ना है वो मैं विस्तार से मैं आपको बतला देता हूं। इसमें मेरे प्यारे बच्चों, अध्याय 8.1 का जो प्रश्न संख्या 6 से 10 तक है उनको आपको छोड़ देना है और इसका उदाहरण 2 भी आपको छोड़ देना है। तो ये समझ में आ गया। अध्याय 8.2 का प्रश्न संख्या 1 में 4 नंबर 1 का और 1 का 5 नंबर आपको नहीं पढ़ना है। उसके बाद तीसरा और चौथा प्रश्न को भी आपको नहीं पढ़ना है मेरे प्यारे बच्चों, अध्याय 8.2 का, और इसका उदाहरण 6 भी आपको छोड़ देना है, इसको भी आप पेंसिल से क्रॉस कर दीजिए। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगला अध्याय 8.4 के प्रश्न संख्या 5 है। उनमें 5 में से 5वां प्रश्न, 7वां, 8वां, 9वां और 10वां प्रश्न को जो LHS RHS लेके हम लोग प्रमाण करते हैं उनको आपको नहीं पढ़ना है मेरे प्यारे बच्चों। यहाँ जो मैं दिखा रहा हूँ 5 से लेकर 10 तक उसको नहीं पढ़ना है, 1 से लेकर 4 तक आपको बनाना है। इसका उदाहरण 15 भी आपको छोड़ देना है, यानी इसको क्रॉस कर देना है। तो मेरे प्यारे बच्चों, उम्मीद है कि आपने त्रिकोणमिति में NCERT बुक में क्या नहीं पढ़ना है उसे पेंसिल से क्रॉस कर दिया होगा। तो अब जो बच गया आपको त्रिकोणमिति में जो भी समस्या आपको
एनसीईआरटी बुक के आधार पर बचा हुआ है मेरे प्यारे बच्चों, उनको आप निश्चित रूप से हल कर लेंगे, क्योंकि उसी से आपको त्रिकोणमिति से समस्या का समाधान आपको इस बार के जैक बोर्ड परीक्षा में पूछा जाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगला पाठ संख्या हम लोगों का 9 है, जो हाइट एंड डिस्टेंस से रिलेटेड है, जिससे 6 अंक का प्रश्न पूछे जाते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसमें कौन सा प्रश्न आपको नहीं पढ़ना है वो मैं बतला देता हूं। अध्याय 9.1 का प्रश्न संख्या 3 नहीं पढ़ना है, 6, 11, 13, 14, 15 और 16 इन सभी प्रश्नों को आप पेंसिल से क्रॉस कर दें अध्याय 9.1 में, क्योंकि इनसे आपको प्रश्न इस बार नहीं पूछा जाएगा। बाकी अध्याय 9.1 का सारे उदाहरण और जो अध्याय से प्रश्न बच गया उन प्रश्नों को आपको पढ़ना है मेरे प्यारे बच्चों। उसी से आपको जैक द्वारा 6 नंबर का प्रश्न बोर्ड परीक्षा में पूछा जाएगा। तो उम्मीद है कि आपको ये भी पता चल गया होगा कि हाइट एंड डिस्टेंस में आपको क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। तो मेरे प्यारे बच्चों, अब हम लोग अगला अध्याय के में जाएंगे, पाठ संख्या 10। पाठ संख्या 10 में हम लोगों का क्या है कि इसमें ब्रीथ है, सर्किल है। तो सर्किल में हम लोगों को 2 अध्याय है, 10.1 और 10.2। तो इसमें क्या नहीं पढ़ना है वो मैं बतला देता हूं। 10.1 तो पूरा पढ़ना ही है उदाहरण सहित। अध्याय 10.2 का प्रश्न संख्या आपको 9 से 13 नहीं पढ़ना है, उसको आप पेंसिल से एनसीईआरटी बुक में क्रॉस कर दें और संबंधित इसी से रिलेटेड उदाहरण 2 और 3 को भी आप पेंसिल से क्रॉस कर दें, क्योंकि ये इनको भी, इन उदाहरणों को भी आपको नहीं पढ़ना है और इससे बोर्ड परीक्षा में प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, उम्मीद है कि ब्रीथ वाला में भी आपने क्रॉस कर दिए होंगे। तो अब जो आप एनसीईआरटी बुक में शेष प्रश्न जो बच जाता है मेरे प्यारे बच्चों, उनको आप निश्चित रूप से बना लेंगे, क्योंकि उन्हीं से आपको जैक द्वारा बोर्ड परीक्षा में प्रश्न पूछा जाएगा। मेरे प्यारे बच्चों, अगला पाठ संख्या हम लोगों का 11 है, जहां कंस्ट्रक्शन यानी रचनाएं पूछा जाता है 3 अंक का। तो उसमें भी आपको क्या नहीं पढ़ना है उसके बारे में मैं बतला देता हूं। अध्याय 11.1 के प्रश्न संख्या 6 और 7 आपको नहीं बनाना है, इसका उदाहरण सब बना लेना है। बाकी जो छूट गया है उनको आपको बनाना है। मेरे प्यारे बच्चों, अध्याय 11.1 को उदाहरण सहित पूरा का पूरा आपको छोड़ देना है, टोटल इसको क्रॉस कर दीजिए, क्योंकि इस बार इससे प्रश्न आपको नहीं पूछे जाएंगे। तो उम्मीद है मेरे प्यारे बच्चों 11 अध्याय का आपने रचना में टिक क्रॉस कर दिए होंगे जिन्हें नहीं पढ़ना है। अब जो आपका बच गया मेरे प्यारे बच्चों एनसीईआरटी बुक में, उन प्रश्नों का समाधान आप निश्चित रूप से कर लेंगे, क्योंकि जैक द्वारा जो रचना पूछा जाएगा तो वो उन्हीं प्रश्नों से पूछा जाएगा जो 3 अंक का होता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगला पाठ संख्या आपको 12 है। इसमें है ब्रीथ से संबंधित क्षेत्रफल, यानी ब्रीथों से संबंधित क्षेत्रफल के से रिलेटेड प्रश्न होते हैं। तो इनमें कौन सा प्रश्न आपको नहीं पढ़ना है उसके बारे में मैं पूरा डिटेल बता देता हूं आपको। 1 नंबर में अध्याय 12.1 का प्रश्न संख्या 3 आपको नहीं पढ़ना है। अध्याय 12.2 का प्रश्न संख्या 7 से 13 और इसका उदाहरण 3 आपको नहीं पढ़ना है। समझ में आ गया? इनको आप क्रॉस जरूर कर दें। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये था हम लोगों का 12 अध्याय पाठ संख्या 12 में क्या नहीं पढ़ना था, उन्हें आपने क्रॉस कर दिया है एनसीईआरटी बुक में। तो अब मेरे प्यारे बच्चों, वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल में जो भी शेष बच जाता है उनको आप निश्चित रूप से पढ़ लेंगे, क्योंकि उन्हीं से आपको जैक द्वारा इस बार के बोर्ड परीक्षा में प्रश्न पूछा जाएगा। मेरे प्यारे बच्चों, अगला पाठ संख्या 13 है हम लोगों का, जो पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, जो पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन से रिलेटेड है। तो इनमें से कौन सा पाठ आपको नहीं पढ़ना है? सॉरी, 12.3 में भी आपको एक चीज छूट गया कि अध्याय 12.3 आपको पूरा छोड़ देना है, उसे आप क्रॉस जरूर कर दीजिएगा। 12.3 टोटल छोड़ देना है, उसको पढ़ना ही नहीं है आपको। तो अध्याय 13 में क्या नहीं पढ़ना है, हम लोग उसके बारे में बात करने जा रहे थे। तो हमको नहीं पढ़ना है मेरे प्यारे बच्चों ठोसों के संयोजन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, और अध्याय 13.1 को पूरा उदाहरण सहित आपको छोड़ देना है, उन्हें आप क्रॉस कर दें मेरे प्यारे बच्चों। एक्सरसाइज 13.1 को पूरा काट दें, पेंसिल से क्रॉस कर दें, और इसके इसके उदाहरण भी मेरे प्यारे बच्चों। दूसरा है ठोस के संयोजन का आयतन, और अध्याय 13.2 को भी उदाहरण सहित पूरा आपको छोड़ देना है, उन्हें आप क्रॉस कर दीजिए पेंसिल से, उनको आपको नहीं पढ़ना है, उनसे आपके प्रश्न नहीं आएंगे।
दूसरा प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, एक ठोस का एक आकार से दूसरे आकार में रूपांतरण और अध्याय यानी कि अध्याय 13.3 को भी पूरा उदाहरण सहित आपको छोड़ देना है। ठीक है, तो यानी ये 13.1, 13.2, 13.3 पूरा आपको छोड़ देना है उदाहरण सहित। मेरे प्यारे बच्चों, इसमें आपको क्या पढ़ना है, तो अध्याय 13.4 के प्रश्न संख्या 5 और तो उदाहरण 13 तथा 14 छोड़ के बाकी आपको पढ़ना है। यानी 13.3 में प्रश्न संख्या 5 आपको नहीं पढ़ना है और इससे संबंधित उदाहरण 13 और 14 आपको नहीं पढ़ना है। तो मेरे प्यारे बच्चों, उम्मीद है आपने क्रॉस कर लिया होगा और पृष्ठीय क्षेत्रफल और उसका आयतन से संबंधित कौन कौन प्रश्न आपको नहीं पढ़ना है किस अध्याय से, वो आपको पता चल गया है। अब जितना रेस्ट बच गया है मेरे प्यारे बच्चों, उन्हीं को आपको पढ़ना है और उसी से 6 अंक का प्रश्न आपको जैक द्वारा बोर्ड परीक्षा में पूछा जाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, हमारा अगला पाठ है पाठ संख्या 14। इसमें सांख्यिकी स्टैटिस्टिक्स के से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इनमें कौन सा प्रश्न आपको नहीं पूछा जाएगा इस बार के बोर्ड परीक्षा में, उसके बारे में मैं पूरा डिटेल आप लोगों को बतला रहा हूं। पहला देखिए, कल्पित माध्य विधि एज्यूम मीन मेथड आपको छोड़ देना है। पग विचलन विधि भी आपको छोड़ देना है माध्य निकालने के लिए। यानी माध्य किसी का निकालने के लिए जो हम लोग कल्पित माध्य विधि एज्यूम मीन मेथड हम लोग जो चला रहे थे, या स्टेप डेविएशन मेथड जो हम लोग से हिसाब बनाते थे, वो दोनों विधि को छोड़ देना है। और अध्याय 14.1 का प्रश्न संख्या 7 आपको नहीं बनाना है। बाकी जो भी बनाइएगा वो डायरेक्ट मेथड से बनाइएगा, वो दोनों मेथड आपको नहीं पढ़ना है। तो समझ में आ गया 14.1 में कौन प्रश्न नहीं पढ़ना है, उन्हें आप क्रॉस कर दीजिए। मेरे प्यारे बच्चों, अगला अध्याय 14.2 का है। इसमें प्रश्न संख्या आपको 3 से लेकर 3 और 5 को नहीं पढ़ना है। तो आप अध्याय 14.3 का 3 और 5 को क्रॉस कर दें, ये बहुलक से संबंधित है। ये 6 अंक का बोर्ड परीक्षा में प्रश्न आपको पूछेंगे, इसलिए बाकी जो प्रश्न है उन्हें आप पढ़ना है आपको, इन 2 प्रश्न को छोड़कर 3 और 5। मेरे प्यारे बच्चों, अध्याय 14.3 के प्रश्न संख्या आपको 2, 3 और 5 और उदाहरण 8 आपको नहीं पढ़ना है। सॉरी, यहाँ कोमा नहीं दिलाया है। 2, 3 और 5 आपको 14.3 का नहीं पढ़ना है। इसको थोड़ा करेक्शन कर लेंगे। इसमें जो है आपका एक साथ लिखा गया है, देखिए 235 लग रहा है, लेकिन ये 235 नहीं है, इसमें कोमा हट गया है। 2,3,5 है। 2, 3, 5 ये प्रश्न को आपको नहीं पढ़ना है और उदाहरण 8 भी आपको नहीं पढ़ना है। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसका अध्याय 14.4 को पूरा आपको छोड़ देना है उदाहरण सहित। इनमें से एक भी प्रश्न को आपको नहीं पढ़ना है मेरे प्यारे बच्चों। तो इस प्रकार से सांख्यिकी में जो जो प्रश्न आपको छांटना था उसको आपने एनसीईआरटी बुक में क्रॉस कर लिए हैं मेरे प्यारे बच्चों। अब आपको क्या करना है कि जो छूट गया है एनसीईआरटी बुक में, उनको जरूर बना लीजिएगा, क्योंकि इससे 6 नंबर का प्रश्न पूछा जाता है। तो अब हम लोगों का अब अंतिम पाठ जो है वो 15 है, पाठ संख्या। इसमें प्रोबेबिलिटी है, यानी प्रायिकता से प्रश्न रहता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, प्रायिकता से कौन कौन प्रश्न आपको नहीं पढ़ना है उसके बारे में मैं डिटेल से आपको बतला देता हूँ। आपको पढ़ना नहीं है कौन प्रश्न, तो 2 नहीं पढ़ना है, 3 नहीं पढ़ना है, 7 नहीं पढ़ना है, 10 नहीं पढ़ना है, 11 नहीं पढ़ना है, 12, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 और 25 तथा उदाहरण 7, 9 और 12 आपको नहीं पढ़ना है। तो मेरे प्यारे बच्चों, प्रायिकता में आप अध्याय 15.1 में जो जो मैंने प्रश्न बतलाया उन्हें आप पेंसिल से जरूर क्रॉस कर दिए होंगे और उदाहरण 7, 9 और 12 को भी क्रॉस कर दिए होंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, जो भी आपको क्रॉस करने के लिए बतलाया गया था तो आपने कर लिया है। तो मुझे पूरा उम्मीद है कि आपने जो बचा है उसको क्रॉस किया है। अब जो शेष बच जाता है मेरे प्यारे बच्चों एनसीईआरटी बुक का, वो प्रश्न आप निश्चित रूप से हल कर लेंगे, क्योंकि इनसे 4 नंबर का प्रश्न पूछा जाता है। तो इस अध्याय से बाकी जो प्रश्न बच गया है मेरे प्यारे बच्चों, वो आपको झारखंड जैक बोर्ड परीक्षा 2021 में आपको इन्हीं से प्रश्न पूछा जाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, जैसे कि मैंने यहाँ कहा कि इस जगह पर यहाँ पर कोमा होगा, देखिए ये जो है यहाँ पर कोमा छूट गया है और यहाँ पर भी कोमा छूट गया है। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये था हम लोगों का
पूरा का पूरा सिलेबस क्या छांटना था और आप कितना पढ़ना है वो आप अच्छी तरह से जान गए होंगे। एक बार मैं और आप लोगों को दिखा देता हूँ, बढ़िया से एक बार देख लीजिए। एनसीईआरटी बुक को सामने रख के और आप इन्हें जरूर से जरूर आप इन्हें ये काला करेंगे, ठीक है। तो देखिए, सॉरी, आप जो छूट गया है उनको आप जरूर पढ़ेंगे। तो आपको क्रॉस किया हुआ एक बार फिर से मिला लीजिए, बाकी जो छूटा है उसी को पढ़ना है। देखिए, हम एक बार चला देते हैं वीडियो। देखिए, इसमें पूरा लिखा हुआ है, आप बढ़िया से देखते जाइए। और अध्याय में जो आपने एनसीईआरटी में क्रॉस किया है उन प्रश्नों को आप देखिए भली भांति, देखते जाइए। ये देखिए, आपको सारा प्रश्न पूरा डिटेल दिया हुआ है। आप अपना एनसीईआरटी बुक में उसको क्रॉस करते जाएं और आप देखें कि आपको क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है, ये आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। सभी जितना दिख रहा है सबको क्रॉस करें पेंसिल से अपना एनसीईआरटी बुक में। जितना दिख रहा है सभी को एनसीईआरटी बुक में आप क्रॉस कर दें, क्योंकि ये सारा चीज़ आपको पढ़ना नहीं है। जो दिख रहा है देखते जाइए। मैं चला दे रहा हूँ, एक बार फिर से दिखा दे रहा हूँ, पूरा देखते जाइए आप। ये सब प्रश्न आपको नहीं पढ़ना है मेरे प्यारे बच्चों। कहीं दिक्कत है तो उसके बाद कमेंट सेक्शन पर जाकर जरूर बोलेंगे कि हमको ये चीज़ समझ में नहीं आया, तो उसको मैं पूरा डिटेल बतला दूंगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये देखिए, ये सिलेबस जो नया झारखंड बोर्ड परीक्षा 2021 के लिए दिया गया है गाइडलाइंस को, उसको मैंने हिंदी में रूपांतरित करके आप लोगों के सामने रखा हूँ, देखते जाइए। और अगला कल जो हम लोगों का होगा वो कल में आप लोगों को पैटर्न बताएंगे प्रश्न का कि किस प्रकार के प्रश्न होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, उम्मीद है कि आप लोगों ने अपने सही जगह पर क्रॉस कर दिया होगा एनसीईआरटी बुक में, और बचा हुआ अध्याय को आप जरूर हल करेंगे और आगामी होने वाले वार्षिक माध्यमिक परीक्षा 2021 में अच्छे अंक हासिल कर पाएंगे। मेरे प्यारे बच्चों, उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद जरूर आया होगा। यदि वीडियो पसंद आ गया हो मेरे प्यारे बच्चों और अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज इसे लाइक कर दें, और मेरा यूट्यूब वीडियो चैनल राजा एजुकेशन को अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। ये बिल्कुल फ्री होता है मेरे दोस्त, इसमें कोई पैसा या शुल्क नहीं लगता है। जैसे ही लाल कलर से लिखा हुआ सब्सक्राइब बटन को आप क्लिक करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, वो सफेद हो जाएगा और बगल में एक बेल आइकन की घंटी बनी हुई दिखाई देगी। जैसे ही आप उस बेल आइकन को टच करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, 3 ऑप्शन आएगा जिसमें ऑल का ऑप्शन सबसे ऊपर होगा। अगर आप उन्हें टच कर देते हैं तो मेरे प्यारे बच्चों, आपके ऐसा करने से आपको ये फायदा होगा कि आप मेरा YouTube चैनल से डायरेक्ट जुड़ जाएंगे, जिससे आपको ये बेनिफिट मिलेगा कि मैं जो भी वीडियो बनाकर अपना YouTube चैनल पर अपलोड करूंगा उन सारे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके मोबाइल पर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। और इस कोरोना काल में आपको सबसे पहले आप वीडियो देखकर अपने सिलेबस को पूरा करके आगामी होने वाले झारखंड बोर्ड परीक्षा 2021 में गणित विषय में अच्छे अंक हासिल कर सकते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, वीडियो का लिंक अपने दोस्तों, अपने साथियों में से जरूर कर दें ताकि वो भी इस कोरोना काल में अपने इस वीडियो का फायदा उठाकर अपने सिलेबस को पूरा करके आगामी होने वाले झारखंड बोर्ड परीक्षा 2021 में गणित विषय में अच्छे अंक हासिल कर सके। तो अंत में आप सभी दोस्तों और मेरे प्यारे बच्चों को अंत तक वीडियो देखने के लिए मैं दिल से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं।